ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर के कोहड़ौर बाज़ार में, जहां भारी बारिश से सड़कें पूरी तरीके से लबालब भरी हुई हैं और 4 मोटर वाहन और 2 पहिया वाहन भी सड़क में एकदम डूबे हुए पड़े हैं। मकान, घर और दुकानें पूरी तरीके से लबालब अंदर तक कहीं-कहीं चले गए हैं। और ये जान कर के थोड़ा-सा आश्चर्य हो सकता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर बाढ़ से समस्या होती है। यानी कि दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है भारत, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भारी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी पिछले महीने यानी कि करीब 25-26 अगस्त 2020 में ही बिहार में बहुत तेज़ी से बाढ़ आया, प्राकृतिक रूप से भी और कुछ अन्य कारणों से भी। वहाँ बारिश में पूरी तरीके से बिहार डूब गया, जिसमें करीब 33% फसल जो है वो उसका नुकसान हो गया, ऐसी आशंका जताई गई। तो ये कहीं न कहीं किसानों के लिए पूरी तरीके से नुकसानदेह होती है और उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो कई बार ऐसे भारत में देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या का केस भारत में हर साल हज़ारों की संख्या में आता है। तो उसका एक तो प्रमुख कारण प्राकृतिक संकट है ही है, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रशासनिक कमियां भी हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि ठीक प्रकार से जल प्रबंधन ना करना। जैसे दिल्ली या गाज़ियाबाद जैसे शहरों में जब बारिश आती है, बाढ़ आता है, तो उसका ठीक प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से पूरी तरीके से सड़कें जो होती हैं पूरी तरीके से लबालब हो जाती हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और ये तो सभी लोग जानते होंगे कि बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि एक तो बांध जब ठीक प्रकार से सिविल इंजीनियर वाला वर्क ठीक प्रकार से नहीं होता है तो कई बार बांध टूट जाती हैं। जो अ, हम कह सकते हैं जहाँ पे एसटीज़ रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ जो होती हैं उसमें ठीक प्रकार से उसकी गहराई नहीं होती है, गहराई ठीक से नहीं होने के कारण उसमें बहाव नहीं हो पाता है, जिससे जैसे बिहार के बहुत सारे क्षेत्र हैं, समस्तीपुर हो गया या अन्य क्षेत्र हो गए जो गंगा के किनारे वाले हैं, या ऐसी नदियाँ जो नेपाल से आती हैं, वो सारे आने के बाद तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और आसपास के क्षेत्र में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती हैं, जिससे बाढ़ की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक समस्या या कहें कि एक कारक मानसून की अधिकता भी हो जाती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से एक तरफ सूखा पड़ रहा है, जैसे कि दिल्ली और गाज़ियाबाद में वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उमस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का आलम है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार साइड में देखें तो वहाँ पर बाढ़ की समस्या है। तो ये कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन हमें उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो साफ-साफ और प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत हो रहे हैं। और इस समय जैसा कि सभी को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में धान, बाजरा, तिल ये सारी फसलें बोई गई हैं, जिस पे लोगों को नुकसान तो होगा ही, लेकिन जैसे आगामी फसलें हैं जैसे कि आलू हो गया या अन्य फसलें हो गई, उसके लिए भी जब खेती में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो आलू वगैरह बोने में भी आगे लेट हो जाता है कि समय से आलू नहीं बोया जा पाता है। तो वर्तमान की फसलें और आगामी फसलों के लिए भी कहीं न कहीं किसानों को नुकसान होता है। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।